Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology preparation, The Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। यस सर, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग आ गए हैं इस समय वीडियो नंबर 20 में। वीडियो नंबर 20 किसके बारे में है? वीडियो नंबर 20 इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दो टॉपिक के बारे में फोकस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम है कार्डियक आउटपुट, और जो दूसरा टॉपिक है जो कि बड़ा लेंथी और डिफिकल्ट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द कार्डियक आउटपुट फर्स्ट। सो सबसे पहला सवाल होगा, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट मतलब कितना ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड, एवरीबॉडी फोकस, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट या पर मिनट? आंसर है पर मिनट। सो आई राइट द डेफिनेशन। आपका जो हार्ट है वो पर मिनट मतलब एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। So let us write the definition first. Amount of blood pumped by per minute. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब आपको ये समझना होगा, जब एक मिनट में हमारी हार्ट बीटिंग कितनी टाइम होती है, तो एक मिनट में हमारी हार्ट बीटिंग 72 टाइम्स होती है। अब आपको ये समझना होगा, जब हमारा हार्ट एक बार बीट करता है, व्हेन अवर हार्ट बीट वंस, एक बार हार्ट बीट होती है तो 70 ml ऑफ ब्लड पंप होता है। यस सर, एक बार जब हार्ट बीट करती है, हमको कैलकुलेट करना है ये एक मिनट के लिए, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और इस 60 सेकेंड में हमारा हार्ट बीट 72 टाइम्स करता है। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया? हम आपको ये बता रहे हैं कि एक बार जब सिंगल हार्ट बीटिंग होती है तो 70 ml ऑफ ब्लड इज गोइंग टू बी पंप, और इस 70 ml ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। आपने क्रिकेट तो देखा होगा, क्रिकेट में एक बॉल पे जो रन बनता है, एक बॉल पे क्रिकेटर बैट्समैन स्ट्रोक लगाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक बॉल पे अगर 6 रन बने तो उस बॉल का जो वैल्यू है वो 6 रन है। तो 6 जो रन हो गए वो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, एक स्ट्रोक की कीमत। इज दैट क्लियर? बट यहां पे हमको कैलकुलेट करना है एक मिनट के लिए, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमारी लाइफ ये लाइफ है, क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे हर एक स्ट्रोक में 70 ml ऑफ ब्लड ही पंप होता है नॉर्मल कंडीशन में। यस सर, तो एक बार में अगर 70 तो 72 टाइम में 70 मल्टीप्लाइड बाय 72। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको फिर से। यस सर, इन अ सिंगल हार्ट बीट $70 ml of blood is pumped. $70 ml of blood is pumped, and it is called stroke volume. Stroke वॉल्यूम मतलब एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप होता है। यस सर, सो वी हैव टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम multiplied by stroke volume multiplied by number of heart beating per minute. Okay, so
स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एंड हार्ट बीट कितना है? 72. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 5040 ml. ये जो 5040 ml है, इट इज दी वॉल्यूम, इट इज नथिंग बट दी कार्डियक आउटपुट. ये आपका कार्डियक आउटपुट है. इज दैट क्लियर? सो कार्डियक आउटपुट हमारा करीबन 5000 ml आता है. और हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है, हमारा जो ब्लड में एक 70 kg का अगर नॉर्मल इंसान है तो उसमें 5.5 लीटर ब्लड होता है. सो दिस कार्डियक आउटपुट, मतलब एक मिनट में कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू है वो हमारे ब्लड वॉल्यूम से ऑलमोस्ट सिमिलर है. हमारा ब्लड वॉल्यूम 5.5 लीटर है, ये करीबन 5+ लीटर है, मतलब इट इज वेरी क्लोज वैल्यू. सो आपको ये बात समझना होगा, एक सिंगल कार्डियक आउटपुट में, इन अ वन कार्डियक आउटपुट our entire volume of blood is going to be pumped by the heart. जब हम एक मिनट जब वक्त बीतता है तो हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है वो सारा ब्लड एक बार हार्ट के द्वारा उसका कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर. और ब्लड वॉल्यूम भी कितना है? 5 लीटर. सो दिस कार्डियक आउटपुट इज सिमिलर टू द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द पर्सन. यस सर. Value of cardiac output is similar to blood volume of person. ठीक है. आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं. अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इज कॉल्ड पर मिनट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक आउटपुट. ये कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन. आवर हार्ट बीटिंग 72 टाइम्स होती है पर मिनट. एक सिंगल हार्ट बीटिंग में 70 ml ऑफ ब्लड इज गोइंग टू बी पंप. इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीटिंग. एक हार्ट बीटिंग में 70, तो 72 में कितना होगा? 70 मल्टीप्लाइड बाय 72, you will get 5040, and this value of cardiac output is equal to blood volume of the person. I hope this particular concept is very clear. इस पे छोटे छोटे फैक्ट पूछे जा सकते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, कार्डियक आउटपुट कितना है. यू अंडरस्टैंड? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर. अब हम लोग जा रहे हैं, मूव ऑन होते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में बात करने. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन. अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में. कार्डियक साइकिल क्या होता है? जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गया और फिर से सुबह हो गई, तो ये पूरा साइकिल है ना, ये चक्र है, ये रिपीट होता है. सेल साइकिल भी नाम की चीज होती है, जिसमें सेल साइकिल के बारे में भी डिस्कस करते हैं. तो आपको सुबह से लेके मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया और फिर नाइट में फिर से मॉर्निंग आएगा. तो एक साइक्लिक प्रोसेस है. वैसे ही हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, वो उसमें साइक्लिक एक्टिविटी होती है. और इस पर्टिकुलर साइकिल में 3 टाइप के चेंजेस होते हैं या 3 टाइप के स्टेजेस होते हैं. लेकिन कितने भी स्टेज हो, लेकिन एक जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है. अ सिंगल कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकेंड लगता है. 0.8 सेकेंड मतलब एक कार्डियक साइकिल और द सिंगल कार्डियक साइकिल इज गोइंग टू बी लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड. और ये फिक्स होता है, ये नॉर्मल इंसान को नॉर्मल कंडीशन में ये फिक्स होता है. क्लियर है? अगर कुछ आपके हार्ट में एबनॉर्मलिटी आ गई है तो ऑब्वियसली ये टाइम बदलेगा और जिससे डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके यहाँ प्रॉब्लम है. यस सर, इस हार्ट में प्रॉब्लम है. तो चलो बच्चों, सीखने की कोशिश करते हैं कि कार्डियक साइकिल में कितने स्टेज पाए जाते हैं. जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, कार्डियक साइकिल में 3 स्टेज पाए जाते हैं. ठीक है, बट वो 3 स्टेज को सीखते वक्त 5 स्टेज बन जाते हैं, है ना. तो फिलहाल हम लोग 3 स्टेज का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसको डिटेल में सीखने के लिए 5 स्टेज में सीखेंगे. इज दैट क्लियर? तो हियर वी गो. दिस इज नथिंग बट द कार्डियक साइकिल. ये कार्डियक साइकिल, एक जो कार्डियक साइकिल होता है
उसमें 50% ऑफ टाइम हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है वो चिल मारता है, रिलैक्स करता है, सोता है, आराम करता है। इज दैट क्लियर? अगर ये 0.8 सेकेंड का कंप्लीट है तो 0.8 सेकेंड का हाफ कितना हो गया? 0.4 सेकेंड। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 0.4 सेकेंड है जहां पे हार्ट है। यस सर, हार्ट में चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, सभी के सभी लोग चिल मारते मतलब रिलैक्स करते। यस सर, सो एट्रियम भी रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जॉइंट रिलैक्स। रिलैक्स के लिए टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया हुआ है डायस्टॉल, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है सिस्टोल। आप ये लिख लीजिए अगर आपको ये नहीं आता है तो। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, और बायोलॉजी में जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो उगलती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये क्या करेगा? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये आप लिख लीजिए मीनिंग में, है ना। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, है ना, रिलैक्स। और यस सर, जब कोई भी चीज रिलैक्स होती है तो वो भरती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फील होना, वो फिल इन होगी। यस सर, पक्का क्लियर? ये चीज मीनिंग में है, ये आप लिख लीजिए, ये बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी में ये आता है। हियर वी गो। 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड हार्ट में क्या होता है? जॉइंट डायस्टॉल होता है। एवरीबडी इज गोइंग टू बी चिल मारो, रिलैक्स मारो, चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल। जॉइंट डायस्टॉल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट डायस्टॉल। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। अब इस साइकिल में 0.4 सेकेंड हो गया, देन देयर इज अ 0.1 सेकेंड। यस सर, ये है 0.1 सेकेंड। सो सबसे पहले आता है 0.1 सेकेंड, सबसे पहले कुछ नहीं आता है। यस सर, आप जहां से स्टार्ट किए वो आपके लिए पहले। साइकिल, जब कोई भी रास्ता साइक्लिक है तो उसमें कोई फर्स्ट नहीं होता है, कोई लास्ट नहीं होता है। अगर कोई 4 बजे उठता है तो उसके लिए सुबह 4 बजे से होती है, वो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलेगा। अब कोई 11 बजे उठता है तो वो 11 बजे उठ के गुड मॉर्निंग बोलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? पक्का? तो साइकिल, जीवन की शुरुआत या साइकिल जहां से आप पढ़ो वहां से। हमने सबसे पहले रिलैक्स पढ़ा, उसके बाद आता है 0.1 सेकेंड का रहता है, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? एट्रियल सिस्टोल। और इसको हम बोलते हैं 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल, ध्यान से समझे, ये एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड का। देन देयर इज अ 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल है, 0.4 सेकेंड का हार्ट जॉइंट डायस्टोल है। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम 5 अलग अलग स्टेज में पढ़ेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सीखेंगे। पूरा जो कार्डियक साइकिल है डिटेल में सीखने के लिए हम इसको 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं, A to E हम इसको डिवाइड करते हैं, और वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो सबसे पहला स्टेज होता है A, और ए स्टेज को हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। यस सर, तो ए स्टेज होता है एट्रियल सिस्टोल। ध्यान से समझिए कि एट्रियल सिस्टोल में एग्जैक्टली क्या होता है। रूल नंबर 1, एट्रियल सिस्टोल में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। भला क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि यहां पे SA नोड, हार्ट ऑफ द हार्ट इज नथिंग बट द SA नोड, इसको हम पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि यही हार्ट बीटिंग की शुरुआत करता है, बिगनिंग करता है, इनिशिएट करता है। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों यहां पे फोकस कीजिए। सो ये जो एट्रियल सिस्टोल है, यहां पे SA नोड स्टिमुलेट होगा, SA नोड विल बी स्टिमुलेट। जैसे ही SA नोड स्टिमुलेट होगा, जैसे ही SA नोड स्टिमुलेट होगा तो
एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वॉल, अच्छा ब्लड कहाँ जाएगा, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। इज दैट क्लियर? बच्चे को अगर पापा ने डांटा है ना तो बच्चा किसके पास जाएगा, मम्मी के पास जाएगा, है ना, ध्यान से समझो। सो ऐसे नोड स्टिमुलेटेड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ब्लड एंटर्स इनटू, ब्लड कहां पे एंटर करेगा बच्चों, वेंट्रिकल। क्या बात है, ब्लड वेंट्रिकल में एंटर कर देगा। इज दैट? अच्छा, ब्लड जब वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है तो कौन सा वॉल्व ओपन रहेगा, ब्लड जब वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है तो कौन सा वॉल्व ओपन रहेगा, एकदम क्लियर, इज दैट क्लियर? राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल है जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के एंट्री ऑफ द ब्लड को गार्ड करते हैं, यस सर। और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व है, बाय मतलब टू, क्योंकि इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, यस सर। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के एंट्री को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, एकदम सिंपल। इज दैट क्लियर? इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हार्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। जो मैंने 1 आवर 20 मिनट्स का एक वीडियो लिया हुआ है, एंड दैट वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से समझिए, ऐसे नोड स्टिमुलेट हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में जब ब्लड एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली हमको ये बात पता है कि इस समय बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल विल रिमेन ओपन। सो आई एम राइटिंग हियर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल रिमेन ओपन। तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन है, ये पॉइंट टू बी टेकन। एंड यहाँ पे ब्लड एंटर कर दिया है इस समय वेंट्रिकल के अंदर। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक ये पहला पॉइंट है और सभी बच्चों को ये समझ में बड़ी ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को 100% बच्चों को ये समझ में आ जाता है ना। 90% बच्चों को बी स्टेप में, और फिर 80% बच्चों को सी स्टेप से, और आगे आगे बच्चों को डाउट आते जाता है। यस सर, तो आप ध्यान से समझिए बी स्टेप को। अगर मैं नीट ने आपको पूछा कि एट्रियल सिस्टोल में कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऑब्वियसली आप जवाब दे दोगे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर नीट ने आपको पूछा कि एट्रियल सिस्टोल जब होता है तो वो होने में कितना वक्त लगता है, तो आप बोलेंगे इधर 0.1 सेकेंड। ये भी आसान है और मुझे पता है कि ये आसान क्वेश्चन का जवाब आप दे ही देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये 0.1 सेकेंड है। क्या पढ़ाते हो, आगे देखते आप कैसे पढ़ते हैं। मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ। जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, हमेशा फूकना अच्छी बात नहीं होती। चलो बच्चों, वी गोना टॉक अबाउट दी बी स्टेप, और सेकेंड स्टेप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बी स्टेप का नाम है बिगनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल। बिगनिंग ऑफ एट्रियम नहीं, वेंट्रिकल, हाँ, बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आई थिंक इसका एम खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। यस सर, एवरीबडी विल फोकस हियर। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत कैसे होती है, देखिए। अब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया है, बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। अब वेंट्रिकल को अगर सिस्टोल होना है तो कौन सा वॉल्व क्लोज होना चाहिए? अगर हमको वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है
अगर हमको वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वेंट्रिकल का ब्लड यूजुअली जाता कहाँ है? आयोटा में और पल्मोनरी आर्क में जाता है। पल्मोनरी आर्क मतलब पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा विच इज नथिंग बट द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। यस सर, एम आई करेक्ट? है ना, पल्मोनरी आर्क एंड देयर इज अ आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। तो मुझे पता है ये बात कि वेंट्रिकल का ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आयोटा में जाएगा और पल्मोनरी आर्क में जाएगा, लेकिन यहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। यहां पे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से के वक्त होने की तैयारी हो रही है। तो इस तैयारी में हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? बायकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल को क्लोज करेंगे। तो एकदम ध्यान से समझना है, एकदम वेरी वेरी सिंपल। हार्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे इट इज नथिंग, इट इज नॉट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नो, इट इज द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो सिस्टोल कहलाता है जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने की तैयारी करता है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो उसके पहले बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुआ तो रिटर्न ब्लड एट्रियम में चला जाएगा। वैसे ये होगा नहीं, क्योंकि कॉर्डिने, टेंडिने, पप्पिलारी मसल्स जो बेस पे अटैच होके रखा हुआ है उसको ओपन होने नहीं देगा, बैक फ्लो होने नहीं देगा। यस सर, इज दैट क्लियर? तो रूल नंबर 1 यहां पे देखिए, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल हियर शान यहां पे एक्टिवेट हुआ था, साइनो एक्सियल नोड, हार्ट ऑफ द हार्ट। ये इंफॉर्मेशन किसको देगा? आह्वान को देगा, आह्वान को देने जा रहा है, जस्ट बिगिनिंग। यस सर, इन बिगिनिंग में ही बाय कस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज। जब कोई घर में दरवाजा बंद करता है तो बंद करने की क्या होती है? आवाज होती है। जब ये बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा, ये ताकत से क्लोज होगा। आप जबरदस्ती दरवाजा बंद करते हो ना जोर से, तो आवाज होती है ना, ये भी जबरदस्ती बंद कर रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल में ताकत आने वाली है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो ये ताकत से ही बंद होगा ना यार, है ना? याद है वो जब बाहुबली क्या नाम था, वो सब लोग दरवाजे पे आ रहे थे तो वो विलन ने दरवाजा बंद कर दिया था फोर्स से, याद है? वैसे तो अगर वेंट्रिकल का ब्लड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड फोर्स से, थोड़ी सी ताकत से ये वॉल्व बंद हो जाएगा। अभी ओपन था, ऐसे ओपन था अभी, क्योंकि एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आया था, अभी ऐसे क्लोज होगा। सो देयर विल बी फर्स्ट हार्ट साउंड, देयर विल बी फर्स्ट हार्ट। नीट पूछेगा फर्स्ट हार्ट साउंड किसकी वजह से होती है? आप बोलना बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से होती है। नीट पूछेगा कब होती है? तुम बोलना बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल सिस्टोल के वक्त। यही ऑप्शन टिक मार्क करना, अगर टिक मार्क करना। इज दैट क्लियर? ओके, तो बायकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल विल क्लोज एंड फर्स्ट हार्ट साउंड विल अराइज। फर्स्ट हार्ट साउंड विल अराइज। पहला हार्ट का जो साउंड है वो अराइज होगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। आपको ये बात समझ में आ गई है ना? ये बी पार्ट पक्का समझ में आया। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल पक्का समझ में आया, नहीं तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, हियर ऐसे नोट से इंफॉर्मेशन एवी नोट हो गया। बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, बंद होगा, बंद होने की आवाज होगी, इसको फर्स्ट हार्ट साउंड, और फर्स्ट हार्ट साउंड को हम डिनोट करते हैं S1।
क्या पढ़ाते हो? अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कंप्लीट वेंटिकुलर सिस्टोल। अब दरवाजा कंप्लीटली बंद हो जाएगा, वेंटिकल्स सॉरी नॉट दरवाजा, वेंटिकल विल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। सो लेडीज एंड नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड सी स्टेप। सी स्टेप में क्या होगा? कंप्लीट वेंटिकुलर सिस्टोल। सोचो सोचो क्या होगा इसमें? कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब कंप्लीट वेंटिकल सिस्टोल हो रहा है तो उस समय क्या होगा? अगर वेंटिकल सिस्टोल हो रहा है मतलब वेंटिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जी। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सो यहां पे हम लिखेंगे कंप्लीट वेंटिकल। कंप्लीट वेंटिकल राइट वेंटिकल एज वेल एज लेफ्ट वेंटिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। मैं लिखता हूं बोथ वेंटिकल या राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। जब राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बाइकस्फीड और ट्राइकस्फीड तो ऑलरेडी बंद है, तो ब्लड कहां जाएगा? ब्लड आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्क हम बोलते हैं। सो मैं लिखता हूं ब्लड एंटर्स इनटू आयोटा एंड पल्मोनरी आर्क। ब्लड एंटर टू aorta and pulmonary arc या आर्टरी, जो भी आपको बोलना है तुम्ही सांगा, बरोबर है। अच्छा सुनो ना, अगर आयोटा और पल्मोनरी आर्क में ब्लड जाना है तो कौन से वॉल्व को ओपन होना होगा? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? क्योंकि इसमें ब्लड तब तक नहीं जा सकता जब तक सेमीलुनर वॉल ओपन नहीं होता। तो कैन आई राइट हियर सेमीलुनर वॉल विल रिमेन ओपन। कर लो, वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन, इज सो आसान, सो आसान। सो सेमीलुनर वॉल ओपन, यहाँ पे ओपन होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कंप्लीट वेंटिकुलर सिस्टोल होगा, राइट एंड लेफ्ट वेंटिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनका ब्लड होगा, अभी वो आयोटा में जाएगा और पल्मोनरी आर्क में जाएगा, और जब ये ब्लड इन दोनों के अंदर जाएंगे तो सेमीलुनर वॉल्व यहाँ पे ओपन होगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी के बाद डी एस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे बी और सी में क्या हुआ? बी में हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत, और यहाँ पे एक्चुअली में सिस्टोल हुआ। तो ये दोनों को लग जाते हैं 0.3 सेकेंड। ये दोनों को होने में लग जाते हैं 0.3 सेकेंड, इसलिए 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल सिस्टोल लिखा हुआ है। क्या बात आते हैं? समझ में आते हो? यस सर। अब हम लोग कहां जा रहे हैं बात करने? अब हम लोग वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में बात करें। हम वेंट्रिकल को अभी चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि यहां पे वेंट्रिकल क्या हुआ है? अभी सिस्टोल हुआ है। फिर से सिस्टोल नहीं करेंगे, फिर से सिस्टोल करेंगे तो वेंट्रिकल थक जाएगा। यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? सो एवरीबडी फोकस। नेक्स्ट स्टेप, सी के बाद जो भी आता है दुनिया उसी को आई नो। तो डी स्टेप में हमको क्या लिखना है? बिगिनिंग ऑफ कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। Beginning of complete ventricular diastole.
I hope this diastole point is very very clear. Yes sir. Everybody focus here. अब बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल कंप्लीट वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों वेंट्रिकल अभी रिलैक्स मारने वाले हैं. बिगनिंग ऑफ कंप्लीट वेंट्रिकल डायस्टॉल मतलब रिलैक्स. अगर वेंट्रिकल रिलैक्स करने वाला है तो मिश्रा सर ने क्या सिखाया, बायोलॉजी में अगर कोई भी चीज रिलैक्स होती है तो वो भरती है. वेंट्रिकुलर बिगनिंग ऑफ कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का मतलब वेंट्रिकल भरने वाला है. लेकिन अगर वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो वो कहां से आएगा, एट्रियम से ही आएगा. वेंट्रिकल में आने का एक ही रास्ता है, वेंट्रिकल में ब्लड आने का एक ही रास्ता है, एट्रियम एट्रियम एट्रियम. यस सर, इज दैट क्लियर? तो अगर वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो वो लीक हो सकता है क्या, वो लीक हो सकता है, वो जा सकता है पल्मोनरी आर्क या आयोटा में जा सकता है. इसको जाने से हमको रोकना है क्योंकि आयोटा और पल्मोनरी आर्क में ब्लड कब जाता है, जब वेंट्रिकल सिस्टॉल करता है, ना कि जब वेंट्रिकल क्या रिलैक्स करता है. आगे बढ़े. So now exactly what happened, ventricle begin to relax. Ventricle begin to relax. ये begin to relax होगा. फिर अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये होगा कि सेमी लूनार वॉल अभी क्लोज होगा. So सेमी लूनार वॉल क्लोज होगा. जब सेमी लूनार वॉल्व जब क्लोज होगा तो यहां से एक दूसरी आवाज आएगी और इसको हम कहते हैं, जब कोई भी दरवाजा क्लोज होता है तो आवाज आती है. यस सर, इज दैट क्लियर? पापा के वजह से पापा जब दरवाजा बंद करती तो ज्यादा आवाज आती है, मम्मी दरवाजा बंद करती तो सॉफ्ट आवाज आती है. तो यहाँ पे कहाँ गया, जब यहाँ पे हार्ट साउंड फर्स्ट आया था ये ज्यादा लाउडर रहेगा. यू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर? तो ध्यान से समझिए. वेंट्रिकल बिगिंस टू रिलैक्स, सेमीलुनार वॉल क्लोज, एंड इसके क्लोज होने से एक आवाज आएगी, उसको हम बोलेंगे हार्ट साउंड 2. We call it as a heart sound 2. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S2 से. इसे रिप्रेजेंट करते हैं S2 से. पक्का? सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर. इसको हम लब्ड अप साउंड भी बोलते हैं. तो लब्ड अप साउंड हम डिस्कस करेंगे जब हम एक बार फिर से आपको हार्ट साउंड के बारे में सिखाएंगे, और जब आपके वॉल में प्रॉब्लम आती है तो कौन सी आवाज होती है वो पार्ट भी हम उसी टॉपिक में कवर करेंगे. फिलहाल आपको ये सीखना है कि बिगनिंग ऑफ कंप्लीट वेंट्रिकल डायस्टॉल. तो वेंट्रिकल विल बिगिन टू रिलैक्स, सेमीलुनार वॉल विल क्लोज. एज द सेमीलुनार वॉल विल क्लोज, is nothing but the sound is going to come is called as a heart sound 2 because it is coming second time from the heart, same organ coming second time, and it is also called as a S2. yes. अब हमको लास्ट पार्ट पे फोकस करना है. यहाँ पे डी के बाद ई के बारे में. ई में क्या होगा, यहाँ पे बिगनिंग ऑफ कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है, और यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है. यहाँ पे कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है. तो हम लोग बात करने वाले हैं इस समय लास्ट स्टेप के बारे में, दैट इज नथिंग बट द ई स्टेप. ई स्टेप का नाम है कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल. कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल. हम कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के बारे में बात करने वाले हैं. यस सर. नाउ एवरीबॉडी विल फोकस हियर, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप. वेंट्रिकल यहाँ पे डायस्टॉल मतलब रूल नंबर 1, यहाँ पे कौन होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा. वेंट्रिकल, बोथ द वेंट्रिकल विल
रिलैक्स। मिश्रा सर ने क्या सिखाया? बायोलॉजी में जब कोई भी चीज रिलैक्स होगी तो वो भरेगी। सो हम लिखते हैं वेंट्रिकल विल बी फील बाय ब्लड। और ये ब्लड कहां से आएगा? एट्रियम से आएगा। वेंट्रिकल विल filled by blood coming from, yes sir, coming from both atrium, coming from both atrium. Is that clear? Ventricle रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल विल फील बाय ब्लड कमिंग फ्रॉम बोथ द एट्रियम, दोनों एट्रियम से ब्लड आएगा। तो इस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल रिमेन ओपन। आई जस्ट राइट हियर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल रिमेन ओपन। Wall remain open। क्या पढ़ा? Wall remain open, yes sir। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ पे अभी ओपन होंगे, पक्का? तो आई थिंक आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो मैं वो सवाल पूछ सकता हूँ, यस सर। तो पहला था एट्रियल सिस्टोल, फिर दूसरा था बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिगनिंग ऑफ कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड यहाँ पे कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। तो वक्त हो गया है कि आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है। तो मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि अगर आप इसका सही जवाब देते हैं या आपको इसका सही जवाब आता है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठीक, नहीं तो आपको इस वीडियो को दोबारा सुनना पड़ेगा और फिर से वो सवाल का आंसर देने की कोशिश करनी पड़ेगी। Here we go. I need to rub this part because what? I need a space and here we go. My first question, ladies and gentlemen, वेंट्रिकल में ब्लड कौन से कंडीशन में ब्लड आता है? In which conditions ventricle filled with blood, ventricle will fill with blood? Any answer? बोलिए सर। वेरी गुड, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वेंट्रिकल में ब्लड आता है। दूसरा व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्सेस। सेकेंड आंसर इज ओके, इधर देखिए, जब एट्रियम सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, पक्का? एक तो ये कॉमन सेंस है। वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो वेंट्रिकल का ब्लड, सॉरी एट्रियम सिस्टोल करेगा तो एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। दूसरा केस, एट्रियम ब्लड डायस्टोल कर रहा है, एट्रियम डायस्टोल कर रहा है तो भी ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो ये जो सेकेंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, second part is difficult to understand, but I will make you understand. How? Because मेरे रूल्स है, बायोलॉजी के रूल्स है, जब कोई भी चीज रिलैक्स होती है तो वो भरती है। तो वेंट्रिकल तब भरेगा जब वेंट्रिकल खुद रिलैक्स करेगा, लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है ना तो इस समय एट्रियम भी रिलैक्स करता है। इस समय ज्वाइंट है भाई, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का पार्टनरशिप है।
ये 0.4 सेकेंड एक ऐसा वक्त आता है एट्रियम के साथ वेंट्रिकल दोनों मिलके रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होते वक्त दोनों के अंदर ब्लड आता है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रियम सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, एट्रियम डायस्टोल करेगा तो भी वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। दोनों कंडीशन में से कौन से कंडीशन में वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आएगा? वेंट्रिकल जब एट्रियल सिस्टोल करेगा तो भी ब्लड आएगा, एट्रियल डायस्टोल करेगा तो भी वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। तो मेरा सवाल है, नहीं आपको रेफरेंस यहां से देना है, ये तो दोनों सेम है ना नीचे। तो एट्रियल सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आएगा या एट्रियल डायस्टोल में वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आएगा? सिस्टोल के वक्त। अगला सवाल है कितना परसेंटेज ज्यादा ब्लड आएगा इसकी कंपैरिजन में? तो वो आंसर होता है 30%। एट्रियम जब सिस्टोल करता है ना तो वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आता है, मोर देन 30% ब्लड जो होता है वो एट्रियल जब सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आता है। यस सर। तो जब कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसमें ये कैलकुलेट करने के लिए आपको आना चाहिए कि जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो एट्रियल जब डायस्टोल होता है तो उसके कंपैरिजन में कितना ब्लड ज्यादा आता है। तो मोर देन 30% ब्लड वेंट्रिकल में ज्यादा आता है। मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, एट्रियल सिस्टोल बोलो एट्रियल सिस्टोल कितना है? 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, है ना। मेरा अगला सवाल, वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है? 0.3 सेकेंड, है ना। मेरा अगला क्वेश्चन ये है एट्रियल डायस्टोल किती आहे आणि वेंट्रिकल डायस्टोल किती आहे? मेरे कई सालों के एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि बच्चे इस सवाल का जवाब गलत देते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप अपना आंसर ढूंढिए, उसके बाद वीडियो में फिर से आगे जाइए। मेरे बच्चों ने तो बहुत ही सही जवाब दे दिया है, जो भी बच्चे ऑफलाइन हैं, लेकिन उनमें से 3-4 लोगों ने सही जवाब दिया हुआ है। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। और अब हम जा रहे हैं बात करने, एक्सप्लेन करने, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बच्चे, बट उनमें से कुछ सही जवाब हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये कैसे होता है ना। देखिए एक समय पे मैं क्या कर सकता हूँ जिंदगी में, एक समय पे मैं या तो काम कर सकता हूँ या तो मैं आराम कर सकता हूँ। ये प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना था और आपने मिस कर दिया वो प्रिंसिपल। ध्यान से समझिए, एट्रियल सिस्टोल अगर 0.1 सेकेंड का है तो 0.1 सेकेंड के अलावा कितने सेकेंड रह गए जिंदगी में? 0.7, क्योंकि पूरा साइकिल तो 0.8 है। क्या पढ़ाते हो और सोचने का तरीका भी सिखाते हो, वेरी गुड। ज्वाइन बायोवर्ल्ड नाउ ओनली, कॉल ऑन गिवन नंबर। एट्रियल सिस्टोल अगर 0.1 सेकेंड का है, एट्रिया अगर 0.1 सेकेंड रिलैक्स करती है तो पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है। तो 0.1 सेकेंड वो खाली हराम कर रही, मतलब काम कर रही है। यस सर। तो बाकी के समय कितने बच गए? 0.7 सेकेंड वो चिल रिलैक्स करेंगे। तो आंसर आएगा इसका 0.7 सेकेंड। यस सर, इज दैट क्लियर? और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है। कितने सेकेंड का? 0.3 सेकेंड का है। तो 0.3 सेकेंड ये काम कर रहे हैं, तो 0.3 के अलावा 0.5 सेकेंड वो रिलैक्स करेंगे। लेकिन एट्रियल डायस्टोल 0.7 का हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का हो गया,
लेकिन ये दोनों में, ये 0.7 में से 0.4 और ये 0.5 में से 0.4, सेकेंड साथ में रिलैक्स करेंगे, जॉइन बघा, जॉइन डायस्टॉल, जॉइन डायस्टॉल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमने ये टॉपिक खत्म कर दिया हुआ है। और अगर आप इसका सही जवाब नहीं दे पाए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप अपनी इंटेंसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को और भी इंक्रीज कीजिए। यस सर। सो बेसिकली राइट नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस, इसका मतलब ओपन एंड स्टेट है कि आप इस समय एलिजिबल नहीं है नीट को अप्लाई करने के लिए। यस सर। फैक्ट तो बताना होगा ना, ताकि आप अपनी तैयारी करो। दूसरा कुछ भी अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा ना आपको दूसरे फील्ड में जाने के लिए, है ना। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। जय हिंद।